Hello and welcome to Money Talks. This is your host Rabia Shehzad. नाज़रीन, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस मुअत्तल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट शकील अनवर कमाल साहब। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताइए कि GSP प्लस स्टेटस आखिर है क्या और पाकिस्तान को इससे क्या बेनिफिट्स मिले हैं। देखिए, GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान एंजॉय करता रहा है काफ़ी अरसे से, और ये यूरोपीय यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका एक समझ लीजिए कि एक ऐसा सेटअप है जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को उनको ड्यूटीज़ की मद में अपनी इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा छूट और मराद देती हैं। वो जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर, तो GSP प्लस स्टेटस की वजह से उस पर ऑलमोस्ट ड्यूटी ज़ीरो के करीब हो जाती है, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट होता है और ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में इजाफा होता है। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंची हुई हैं, $25 अरब तक तकरीबन। तो ऐसे वक्त में ऐसे प्रोपेगेंडा का सामने आना ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा? यस, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए कि पाकिस्तान अभी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उसमें भी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को अभी पिछले ही महीने FATF का जो ग्रे लिस्ट से निकलने की हम खुशखबरी सुनना चाह रहे थे, तो दे हैव केप्ट पाकिस्तान अंडर द सर्वेलेंस और ग्रे लिस्ट में अभी तक बरकरार रखा गया है। ये भी मुझे लगता है क्योंकि सियासी फैसला है। इसी तरह से जो GSP प्लस का स्टेटस है, ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव, बैरूनी दबाव, इंटरनेशनल एजेंसीज और गवर्नमेंट्स के दबाव का नतीजा हो सकता है कि जिससे पाकिस्तान से उनको कुछ मज़ीद डू मोर पॉलिसी के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये इस रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की जा रही हैं पाकिस्तान पर। ऑलराइट। अच्छा सर, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो होता है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का होता है, तो क्या इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी? यकीनन पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल्स हैं, और आप जानती हैं कि पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप है, पाकिस्तान एग्रीकल्चरली एक रिच कंट्री है जिसमें क्रॉप आपकी जो सबसे बड़ी है वो है कपास की। तो कपास की फसल होने की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, और पाकिस्तान की फिनिश्ड गुड्स भी और रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। और अमेरिका सबसे बड़ा बायर है पाकिस्तान की टेक्सटाइल का, इसके बाद ब्रिटिश का सबसे दूसरा नंबर है, और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर ये सिचुएशन खुदा न खास्ता होती है तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल को सबसे बड़ी ज़रब लगेगी और उसकी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो सकती हैं। अच्छा सर, इस वक्त एक और इशू ये देखने में आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स तो बढ़ ही रही हैं, इसके साथ साथ इंपोर्ट्स में भी कुछ इजाफा देखने में आया है, तो इससे क्या ट्रेड गैप बढ़ेगा, इससे क्या नुकसान होगा? ट्रेड बैलेंस तो बिल्कुल ही इम्बैलेंस का शिकार है इस वक्त, और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स में बहुत इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया कि $25 अरब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहुँच चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब जाहिर है जब इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं और एक्सपोर्ट्स उसके मुताबिक नहीं होती हैं, तो यकीनन ये ट्रेड इम्बैलेंस तो है, ट्रेड गैप बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान का। इंपोर्ट्स की भी वजूहात हैं, इसलिए कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो आपके मशीनरीज और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के हवाले से जितनी बड़ी हैवी मशीनरीज इंपोर्ट हुई हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आई हैं, इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर आई हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर जितनी हैवी मशीनरीज की इंपोर्ट हुई है, उसने पाकिस्तान की इंपोर्ट में एक बड़ा रोल अदा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर स्पेंडिंग्स में इजाफा हुआ है, तो इंपोर्टेड स्टफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। सेकेंडली एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की जो ऑयल की जो इंपोर्ट्स हैं वो आप जानती हैं कि सबसे ज़्यादा है, तो पाकिस्तान की जो ऑयल की कीमतों में अभी $70-75 तक जो इजाफा हुआ था, उसमें पाकिस्तान को महंगा तेल ख़रीदना पड़ा। और सबसे आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इंटरनेशनली
कमोडिटीज़ की प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स महंगी हुई हैं और पाकिस्तान हैज़ टू पे मोर डॉलर्स अगेंस्ट बाइंग दीज इंपोर्टेड मटेरियल्स। सही सर, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह एक्सपोर्ट्स पे हमारी हिट होगा, एक्सपोर्ट्स कम होगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, तो क्या नेक्स्ट फिस्कल का जो हमारा 4% से ज़्यादा का जीडीपी टारगेट है वो ख़तरे में नहीं पड़ जाएगा? जी, जो हम अभी बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ गया था, वो बहुत अरसे से, एक डिकेड से हम देख रहे थे कि वो डेफिसिट में था, वो दोबारा सरप्लस से करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में आ गया है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। गो के रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में और सुकूक बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में आ गया है और ये ट्रेड गैप अगर बढ़ता है तो यकीनन हमारे जो माशी अहदाफ हैं उसको हासिल करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट, अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया जिसमें इंटरेस्ट रेट को जो है वो अनचेंज रखा गया है। तो इस वक्त इकोनॉमी को और मुल्क की मॉनेटरी हालात को देखते हुए कि ये फैसला दुरुस्त था इस वक्त? ये तो करना पड़ेगा, इसलिए कि फॉर द लास्ट 5 मॉनेटरी पॉलिसीज आई हैव बीन विटनेसिंग कि पाकिस्तान हैज़, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ केप्ट द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 7%। पाकिस्तान का जो गुज़िश्ता साल मार्च में कोविड के बाद मई जून तक जो है पाकिस्तान ने 2020 के अंदर 13.25 से अपना इंटरेस्ट रेट घटाते घटाते 7% पे लेके आए थे और 7% से आज हम इस वक्त जुलाई के एंड में बैठे हुए हैं 2021 के। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मरकज़ी बैंक ने आपके शरह सूद को नहीं छेड़ा है, उसको दे केप्ट द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 7%। इसकी बुनियादी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान में बोरोइंग सस्ती करना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी कारोबार में लगाएं, स्टॉक मार्केट में लगाएं, रियल एस्टेट सेक्टर में लगाएं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगाएं, अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को एक्सपैंड करें, ताकि उनको उधार जब सस्ता मिलेगा तो वो यकीनन ये मईशत का पहिया चलाने में आसानी होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है, आवाम की जो महंगाई से कमर टूट रही है, बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से, तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से, यकीनन ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इन्फ्लेशन से मैच नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल हो जाएगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को इस लेवल पर बरकरार रखना और इसको शायद बढ़ाना पड़ जाए। बिल्कुल सर, इसके साथ ही डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपये वीक होता जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? हाँ, हमने देखा पिछले दिनों जब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में था, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी पाकिस्तान के अंदर और रेमिटेंसेस में बहुत इजाफा हो रहा था, हमारे पास डॉलरों की बहुतात थी, लेकिन 152 रुपए तक हमने पाकिस्तानी रुपी को देखा अगेंस्ट $1। अब डॉलर दोबारा से स्ट्रेंथ पकड़ रहा है और 161 के ऊपर आ गया है। यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर एक्सचेंज रेट, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी ये पॉलिसी है कि उसको फ्री फ्लोट कर दिया गया है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो चल रहा है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा 170 या 175 की तरफ चला जाए, जो कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद महंगाई का सबब बन सकता है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और पाकिस्तान को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त अपने हाईएस्ट लेवल पर हैं, जो कि $25 अरब है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो $40 अरब तक पहुँची हुई हैं। तो हमें बांग्लादेश को कम्पीट करने के लिए कौन से ऐसे मेजर्स करने चाहिए या हुकूमत को किन चीज़ों पर इस वक्त ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हम बांग्लादेश से कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने तरक्की का रास्ता इख्तियार कर लिया है। आज उनकी एक्सपोर्ट्स $40 अरब तक हैं, हम $25 अरब पे शादियाने बजा रहे हैं।
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इजाफा करने के लिए पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना पड़ेगा, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भरपूर इजाफा करना पड़ेगा। हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, हमारे यहाँ मीडियम और स्मॉल साइज एंटरप्राइजेस भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा करें ताकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स का में ज़्यादा हैं अगर, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, कुछ रियायतें मराहतें मिली हुई हैं उनको यूरोपीय यूनियन से भी, अमेरिकन मंडियों से भी, जिसकी वजह से इस वक्त बांग्लादेश में ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल की सनत है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी एक्सपोर्ट कदरे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।